ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। देवी, इस सीक्वल वीडियो में देवी माँ के बारे में विस्तार से वर्णन है, जो आदि शक्ति हैं, शिव की शक्ति हैं और समस्त चराचर जगत में इन्हीं की शासन सत्ता है। यही माया है, यही महामाया है और माँ कुंडलिनी भी यही है। और ये जो जानकारी दी जा रही है वो हमारे संत स्वामी सत्यानंद सरस्वती, उनके गुरु स्वामी शिवानंद सरस्वती, इन दोनों संतों की ज्ञान को शब्द दिया है स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने, जिनके ज्ञान से साधारण जनमानस और वो जो आध्यात्मिक जीवन को जी रहे हैं उन सभी को अवश्य मदद मिलेगी ये समझने में कि जिनकी पूजा हम सभी करते आ रहे हैं वो कैसे काम करती हैं, वो क्या है, माँ क्या है, कौन सी शक्ति समूची सृष्टि में कार्यरत हैं और संचालन कैसे कर रही हैं वो। तो आइए, ये तीसरे एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस तीसरे एपिसोड का नाम है देवी और सृष्टि। पिछले 2 एपिसोड में हमने जाना कि हमारे भारतीय परंपरा में देवी क्या हैं, कैसे हम लोग पूजा करते हैं, कैसे उन लोगों को उनको जानते हैं, मानते हैं, और विश्व परंपरा में वो क्या हैं। और ये तीसरा जो एपिसोड है वो देवी और सृष्टि के बारे में है कि देवी सृष्टि में कैसे कार्यरत हैं और सृष्टि कैसे संचालन करती हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो स्वामी जी ने लिखा है, तंत्र हिंदुओं की पूजा और कर्मकांड का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके स्रोत वेद हैं। इतिहास में हालांकि थोड़े थोड़े अंतर के कारण इसे अनेक शाखाओं में बांट दिया गया था, परंतु इसके मौलिक सूत्र एक समान ही रहे। तंत्र साधना की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, शैव तंत्र, शाक्त तंत्र और वैष्णव तंत्र। यहाँ स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि तंत्र हिंदुओं की पूजा और कर्मकांड का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिससे सभी हम लोग पूजा पाठ, दैनिक पूजा पाठ जो करते हैं, या गणपति पूजा या दुर्गा पूजा, और इसके जो स्रोत हैं वो वेद हैं। वेद से ही ये सब हम लोगों को समझ में आया है ऋषि मुनियों द्वारा कि कैसे पूजा किया जाता है, कैसे पूजा पाठ हम लोग करते हैं और उनकी पूजा कैसे की जाती है। इतिहास में हालांकि थोड़े थोड़े अंतर के कारण इसे अनेक शाखाओं में बांट दिया गया। मतलब जो हम लोग पूजा हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं उन थोड़े थोड़े अंतर के कारण, जैसे कि किन्हीं को हम लोग शक्ति मानते हैं तो उनकी पूजा अलग हो गई, वो अलग तरीके से तंत्र के तरीके से करते हैं। जिन्हें हम लोग माँ समझकर अगर हम लोग पूजा करते हैं तो उनकी पूजा पद्धति फिर अलग होगी। तो इसी तरह से अनेक शाखाओं में इन्हें थोड़े थोड़े अंतर के कारण बांट दिया गया है, लेकिन इसका मौलिक सूत्र जो है एक समान ही रहे हैं। जो भी इनका एनर्जी जो फ्लोइंग है, इनका वो एनर्जी जो है, जो शब्द है, जो मंत्र है, वो एक समान ही रहे हैं। और तंत्र साधना की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, शैव तंत्र, शाक्त तंत्र और वैष्णव तंत्र। तंत्र की प्रत्येक शाखा के अपने आगम हैं। जैसे यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तंत्र के प्रत्येक शाखा के अपने आगम हैं, मतलब उनके एक अपने नियम हैं, एक उनके अपने करने का एक क्या कहें, एक उनके अपने नियम हैं। ऐसा मानते हैं कि आगम ईश्वर की वाणी है। मतलब जो आप जब हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो जो हम लोगों को इंट्यूशन मिलता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे, इसका बहुत सटीक उदाहरण ये मेरे पास है कि हम लोग अभी तक जो भी रूढ़िवादी पूजा पारंपरिक पूजा पाठ पंडितों से करवाते आ रहे हैं, वो लोग जो अगर कोई जनरल पंडित हैं तो हम लोग बुलाते हैं तो वो लोग सत्यनारायण की पूजा जो है अपने मंत्र से, अपने जाप से, अपने मंत्रोच्चारण से और जितने भी उसमें पूजा पाठ में जो सामान लगते हैं तो उनके द्वारा करते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर
आप साधना कर रहे हैं और आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको अपने तरीके का पता चलेगा कि फिर सत्यनारायण की अगर मैं पूजा करूं तो फिर आप ज़्यादा बेटर समझेंगे कि मैं खुद से करूं। ये जो आपको प्रेरणा मिलती है ना, वही आगम उन्हीं को बोलते हैं। और वैसे गुरुजी ने यहाँ लिख भी दिया है कि ये आगम ईश्वर की वाणी, ऐसा मानते हैं कि आगम ईश्वर की वाणी है। ये वाणियाँ शिव, विष्णु या देवी की हैं। मतलब आप जिन्हें मानते हैं वही तो आपको मेडिटेशन में इंट्यूशन देते हैं, तो आप उन्हीं को तो मानते हैं ना, उन्हीं ऊर्जा को मानते हैं। आगम शब्द का प्रयोग पहले वेदों के लिए किया जाता था, परंतु तंत्र शास्त्र के आविर्भाव के बाद धीरे धीरे यह शब्द तंत्र के लिए प्रयुक्त होने लगा और वेदों को निगमों के नाम से जाना जाने लगा। अन्य आगमों की अपेक्षा शाक्त आगम अधिक लोकप्रिय है। जैसे हम लोग शक्ति की आराधना करते हैं और वो अधिक प्रिय है उन आगम जो है। शाक्त आगमों में देवी, भगवती या शक्ति को पूजा के लिए सर्वोच्च आदर्श माना गया है। शाक्त पंथ के अनुसार वे सर्वोच्च शक्ति हैं जिनसे इस जगत की उत्पत्ति हुई है। तंत्र के दार्शनिक सिद्धांत वेद और सांख्य दोनों से मेल खाते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के साथ तुरीयावस्था से भी परे एक स्वतंत्र अविनाशी सत्य है जो प्राकृतिक और उसके 3 गुणों से पूर्णतः मुक्त है। यहाँ स्वामी जी इस चीज़ों पे इंगित करते हुए ये एक मूल चीज़ बतलाना चाह रहे हैं कि हम लोग अगर हम लोगों को मेडिटेशन के द्वारा इंट्यूशन मिलता है या साधना के पथ पे है तो स्वप्न में जो भी चित्र दिखलाई देते हैं या सुसुप्ति के साथ सुसुप्ति या तुरीय अवस्था, मतलब आप मेडिटेशन में आप पहुंच गए अपने क्राउन चक्रा पे और वहाँ से जो आपको इंट्यूशन मिलती है उससे भी परे यहाँ उन्होंने एक चीज़ का यहाँ पे पॉइंट किया है, वर्णन किया है कि उससे भी परे एक स्वतंत्र और अविनाशी सत्य है जो प्रकृति और उसके 3 गुणों से पूर्णतः मुक्त है। प्रकृति यानी प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम। ये तीनों गुणों से युक्त है प्रकृति। और ये जो है जो एक स्वतंत्र और अविनाशी सत्य जिनके बारे में चर्चा किया है स्वामी जी ने, तो उनके बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि ये तीनों गुणों से मुक्त है। सबकी अंतरात्मा और सर्वज्ञ होने के कारण कोई उस सत्य को जान नहीं सकता। योग के द्वारा जिन्हें आत्मबोध हो गया है वही इसका अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण भी गीता में उन्होंने ज्ञान दिया है कि अंतर आत्मा और सर्वज्ञ होने के कारण कोई उस सत्य को नहीं जान सकता। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कृष्ण जो बोलते हैं, मैं सब कुछ हूँ परंतु मैं कुछ भी नहीं। यहाँ वही बात स्वामी जी ने लिखा है कि सबके अंतरात्मा में निहित है, हम सबके अंतरात्मा में वो निहित है, वो रोशनी निहित है, वो ज्ञान निहित है और सर्वज्ञ और सभी जगह है, कण कण में है, लेकिन कोई उस सत्य को नहीं जान सकता। और योग के द्वारा जिन्हें आत्मबोध हो गया है, योग कहने का मतलब कि वो हाथ पैरों को हिलाना और मोड़ना के बारे में यहाँ चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ की जा रही है चर्चा योग की। योग मतलब आपकी आत्मा और परम आत्मा जब एक हो जाए, जब आप सृष्टि से एक हो जाएं, जब आप एकाकार हो जाएं उस ब्रह्म के साथ, उस योग के बारे में बात की गई है। और वो योग के द्वारा जिन्हें आत्मबोध हो गया है वही उसका अनुभव कर सकते हैं। ये केवल फीलिंग की बात है दोस्तों, इन चीज़ों को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हाँ, कविता कहानी में इसे थोड़ा बहुत दर्शाया जा सकता है, लेकिन कविता कहानी सुनने वाले भी अगर लिखा गया हो तो सुनने वाले भी जो हैं वो अपने तरीके का ही अलग अलग, जैसा चाहेंगे वैसा मतलब निकालेंगे, जिस साइड से सोचना चाहेंगे उस साइड से सोचेंगे, लेकिन एक्यूरेट जिस ऊर्जा के साथ, जैसे
इस अवस्था में जिस ऊर्जा के साथ अगर नाद से कोई आवाज़ वॉइस निकलती है, अगर वो संगीत बनता है, तो कविते कहानियों में कवि लिखते हैं तो इसको वही अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा ही आत्मा को जान सकता है। वह मन, वाणी और इंद्रियों से परे है। वो न मन है और न आप वाणी से व्यक्त कर सकते हैं और न आपकी वो इंद्रियां हैं। आँख, नाक, कान, त्वचा, स्पर्श, शब्द, 5 इंद्रियां हैं ना हम लोगों की, उन सभी से परे आप इनसे फील नहीं कर सकते। आप अपने फिजिकल बॉडी से आप उन चीज़ों को फील नहीं कर सकते। वो सबसे परे है। सूर्य, चंद्र और यह दृश्य जगत उस सत्य से ही अपना प्रकाश पाते हैं। मतलब ये यहाँ क्या समझ में आया? यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि सूर्य, चंद्र और दृश्य जगत उस सत्य से ही प्रकाश पाते हैं। जैसे 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 आत्मविज्ञानियों के अंतर में जो चीज़ है, जैसे हम सबके अंतर में है, लेकिन सभी फाइंड आउट नहीं कर पाते अपने उन अंतर ज्योति को। तो और दृश्य जगत उस सत्य से ही अपना प्रकाश पाते हैं। मतलब जो सूर्य क्या है? हमारे गैलेक्सी का एक ग्रह है, एक, और उन्हीं सारा ज्ञान उन्हीं के अंदर है। हम लोग जल डालते हैं जब, तो गायत्री मंत्र भी पढ़ते हैं उनके लिए, क्योंकि सूर्य में पूरी हमारे इस पृथ्वी की पूरी जानकारी, प्रत्येक मानव की सर्व समय, काल, परिस्थिति, स्थिति, सबकी जानकारी हमारे सूर्य में ही होती है। तो वो लोग इसी द्वारा प्रकाश पाते हैं, उन्हीं के द्वारा, जो अंतरात्मा में है, जो अपने शरीर से ऊपर उठ चुके हैं। ब्रह्म निष्कल और सकल दोनों है। मतलब प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। जब हम उसे प्रकृति से स्वतंत्र मानते हैं तब वह निष्कल है और देश काल से परे। जब हम प्रकृति से स्वतंत्र मानते हैं, मतलब आप हम यहाँ पे शिव का उदाहरण लेते हैं, जो शांत अवस्था में, जो मेडिटेशन की ध्यान अवस्था में बैठे हैं, उनसे लेते कि वो एक उदाहरण के तौर पर आप एक सॉन्ग आता है ना, सॉन्ग नहीं कहेंगे इसे, स्तुति कहेंगे। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मिशम गिरीशम। अगर इस स्तुति को अगर आप पढ़ेंगे, अगर ये सुनने के बाद अगर आप उस पर एक एक शब्द पर अगर गौर करेंगे ना, तो आपको सब एक ही लगेगा, एक ही चीज़ मिलता हुआ लगेगा। इसीलिए यहाँ पे स्वामी जी लिखे हैं, जब हम उसे प्रकृति से स्वतंत्र मानते तब वो निष्कल है। मतलब बिल्कुल मेडिटेशन की अवस्था में है, बिल्कुल निर्विकल्प, निराकार, देश और काल से भी परे। जब उसे प्रकृति सहित मानते हैं तब वो सकल है, मतलब प्रत्यक्ष है। आप मान सकते हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, उन पे जल डाल सकते हैं। हम लोग मिट्टी की मूर्ति बनाकर माँ को माँ मानकर उन्हें उनकी पूजा कर सकते हैं। तो वो इस रूप की बात कर रहे हैं। तो प्रकृति, और आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के साथ वह सगुण साकार हो जाता है, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और प्रकृति से रहित वे निर्गुण हैं। यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं, प्रकृति के साथ वह सगुण और साकार हो जाते हैं। अभी वही बात तो हो गई ना, वही बात बतला रहे हैं स्वामी जी कि जैसे हम लोग दुर्गा पूजा में अगर हम लोग मिट्टी की मूर्त बनाकर अगर हम उनकी पूजा करते हैं, तो कहाँ है माता, कहाँ है शक्ति? उसी मूर्ति के अंदर है ना। तो वो हो गए ना सगुण। चूँकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्य, रज और तम जो होता है गुण होते हैं पृथ्वी के, शक्ति के, सत्व, रज और तम तीनों गुणों से पोषित है ये प्रकृति। तो प्रकृति से रहित वो निर्गुण है। इन गुणों के रहते वो निर्गुण भी हैं, है ना। और ये तीनों गुण उनकी शक्ति है, निराकार है। सगुण और निर्गुण का भेद केवल भाषा ही सीमाओं में उसका वर्णन करने के लिए है।
जैसे कि हम लोग समझ भी सकते हैं ये वर्णन के द्वारा कि हम लोग अगर यहाँ पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं या शिवलिंग पे जलाभिषेक करते हैं तो वहाँ वो शक्ति भी हैं, वो शिव भी हैं वहाँ, और इन सबसे परे भी ब्रह्म भी हैं, ब्रह्म है वो जो निराकार है और निर्गुण है। अब आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः ब्रह्म की शक्ति अभिन्न रूप से उसके अंदर ही रहती है। सच पूछो तो ब्रह्म और उसकी शक्ति को कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। वह अनंत शक्ति जो चेतना और आनंद स्वरूपिणी है, ब्रह्म की अभिव्यक्ति का एक साधन है। वह शक्ति समस्त सृष्टि में उसी प्रकार व्याप्त है जैसे तिल में तेल या दूध में घी। आ गया ना, वही बात तो हो गई ना, जैसे आप हम लोग पूजा तो करने जाते हैं, सब चीज़ करने, सब सारा चीज़ हम लोग अर्पण भी करते हैं मन से, तो उस समय वो शक्ति है वहाँ पे। और ठीक उसी तरह वहाँ उस शक्ति में वही चीज़ छिपी हुई है, जैसे ब्रह्म, वहाँ ब्रह्म की अभिव्यक्ति का एक साधन है। हम लोग एक साधन के स्वरूप में उनको मानते हैं। असल में हम लोग उस ब्रह्म की पूजा कर रहे होते हैं जिनमें वो शक्ति है ना। तो दोनों हो गया ना, ये शक्ति और ब्रह्म, शिव और शक्ति एक ही हैं। तो वो इसी तरह छिपे हुए हैं। करते तो पूजा बहुत लोग हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, करते सभी पूजा हैं, सुबह शाम दिया भी जलाते हैं और जितना उनके भी जो विधि होते हैं सभी करते हैं। लेकिन उसमें जो है शक्ति जो छिपी हुई है, निहित शक्ति जो छिपी हुई है, और ब्रह्म, इन भेद को सभी नहीं जान पाते हैं, नहीं जान सकते हैं। प्रारंभ में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और समूची सृष्टि उसी प्रकार व्याप्त है जैसे तिल में तेल या दूध में घी। तो हर जगह, इस भौतिक जगत में हर जगह, हर कण कण में वही शिव और वही शक्ति की ऊर्जा है। जैसे तिल में तेल हम लोग निकालते हैं ना, तो तिल में छिपा हुआ तेल होता है, या दूध हम लोग जब उसको जब हम लोग मलाई निकालते हैं, जब उसे मथते हैं, मतलब जब हम लोग मंथन करते हैं, जब अपने ऊपर काम करते हैं, जब अपने आप का, अपने मानसिक अवस्था का मर्दन करते हैं, साधना करते हैं, तब उसमें से क्या निकलता है? घी। तो इसी तरह ब्रह्म भी छिपे हुए हैं इसी तरह। अब आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में ब्रह्म निष्कल स्वरूप में था, वह एक था, उसके भीतर अनेक होने की इच्छा जगी जिससे सृष्टि प्रारंभ हुई। ब्रह्म में शक्ति की इस अभिव्यक्ति को अपर ब्रह्म कहते हैं। अब ब्रह्म में जो शक्ति निहित हुई, जो इच्छा जगी, और जिस इच्छा के कारण जो शक्ति जो काम कर रही है, इच्छा में भी शक्ति होती है ना, आप इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। तो जब तो इस अभिव्यक्ति को, जो अभिव्यक्ति आई, तो उस अभिव्यक्ति को अपर ब्रह्म भी कहते हैं। वह तांत्रिक पूजा का आधार है, उसके साकार रूप का ध्यान किया जाता है। तांत्रिक पूजा में जो होती है वो उनके साकार रूप का ध्यान किया जाता है। यह शक्ति रूप देवी देवताओं और व्यक्त सृष्टियों में व्याप्त है। जी भी शक्ति देखते हैं ना, सिंपल आप समझ लीजिए दोस्तों, जैसे बिजली कौनती है, बिजली चमकती है, तो बिजली जब चमकती है तो वो जो रोशनी, वो जो लाइट, वो जो करंट होता है ना बिजली में, वही शक्ति है। अगर हम लोग इस परिप्रेक्ष्य से अलग देखें तो वही शक्ति है, साइंस के व्यू से अगर मैं बतलाऊं तो। और जैसे आप बिजली, आपके घर में वायरिंग तो कंप्लीट हो गई, अब जब तक ट्रांसमिशन से, जब क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसमीटर से जब तक वहाँ से स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक पूरे घर में आपकी बिजली नहीं दौड़ेगी और बल्ब नहीं जलेगा। ठीक इसी तरह शक्ति है। जब भी आप आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो आप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वही शक्ति है। तो यह शक्ति रूप देवी देवताओं और व्यक्त सृष्टियों में व्याप्त है।
है ना। जितनी सृष्टि है ठीक उसी तरह पूरे हम में, आप में, सभी जगह ये यही शक्ति व्याप्त है। सृष्टि में सभी प्राणी और सभी रूप उसकी विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। हम आप भी हैं, सभी सभी कुछ उन्हीं की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। एक ही चीज़ तो काम कर रहा है दोस्तों, शिव और शक्ति। ब्रह्म के शक्ति रूप से सबसे पहले नाद उत्पन्न हुआ और नाद से बिंदु प्रकट हुआ। तो यहाँ गुरुजी कहना चाह रहे हैं ब्रह्म के शक्ति रूप से, जब ब्रह्म के पास शक्ति आई, शक्ति, तो उनके स्वरूप से सबसे पहले नाद उत्पन्न हुआ। और जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, तो जब आप गहरी मेडिटेशन में चले जाते हैं, है ना, जब आप भजन में लग जाते हैं, तो जब अंदर से जब आपके चक्रास ये तो बहुत भास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जब आप बहुत शांत अवस्था में होते हैं ना दोस्तों, तो जब आपके मन से जो आवाज़ें निकलती है, पुलकित आवाज़ जो जिसमें मन थिरकता है ना, एक नृत्य करने का इच्छा होता है, और मन से एक अलग ही स्वर, एक अलग ही हम लोग गाना अपने आप निकलने लगता है, तो वो नाद की आवाज़ होती है। और उसी नाद से नाद स्पष्ट, पहले नाद, उसके बाद बिंदु प्रकट हुआ। ये सृष्टि में ऐसा हुआ। तो उसी बिंदु के द्वारा वो बिंदु ही एक तरह से समझ लीजिए आप, जिसे वो बिंदु, वो वही बिंदु है जो विस्तार है। जिस एटम होती है ना, एटम में कितने सारे पार्टिकल होते हैं, है ना, बहुत सारे, एक पूरा का पूरा एक परमाणु बम उसमें छिपा हो सकता है। तो उसी तरह उनके कहने का मतलब है, ये मैं आपको साइंस के थ्रू भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और गुरुजी ने जो बुक लिखा है अपने शब्दों को यूज करके, उससे भी मैं समझाने की कोशिश, मतलब मैं दोनों चीज़ों को यूज करके जैसे आपको समझ में आया आप वैसे ही लेना दोस्तों। तंत्र शास्त्रों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन अनेक प्रकार से किया गया है। तंत्र शास्त्र में पुरुष या शिव तत्व को शंभु, सदाशिव, महेश्वर आदि अनेक नाम दिए गए हैं। ये विभिन्न नाम एक तत्व की विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति से संबंधित है। ये आप नाम कोई भी रख लो, ब्रह्म के जो उनके चरित्र हैं, जो जब वो उस अवस्था में आए, तब उनके, जैसे शिव शव थे, है ना, शिव, उससे भी पहले रुद्र थे। तो जिस कैरेक्टर को उन्होंने जिया, उस कैरेक्टर के अनुसार उनका नाम है। तो इसी तरह विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति से उनकी संबंधित नाम है। शक्ति पक्ष को दो प्रकार से देखा गया है, माया और मूल प्रकृति। यहाँ कहना चाह रहे हैं स्वामी जी की शक्ति को दो प्रकार से देखा गया है। एक माया, जहाँ हम लोग जिस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, भौतिकवाद जिंदगी में रह रहे हैं, ये जितना आप देख रहे हैं ना, धरती पे जितना कमाना है, खाना है, बच्चे पैदा करने हैं, घर बनाने हैं, बहुत ये करना है, वो करना है, ये जोड़ लेना है, ये काम करना है, ये सारी चीज़ जो है ना, जैसे इंटरनेट ने अपने जाल बिछाए रखे हैं ना, सैटेलाइट के द्वारा सारा कनेक्टेड है, पूरी अर्थ कनेक्टेड है आज के डेट में। ठीक उसी तरह माया भी है, जो पूरे कण कण में माया व्याप्त है इस पृथ्वी पे, अपने 3 गुणों के साथ, सत्य, रज और तम गुणों के साथ। उन्हीं से तो इंस्पिरेशन लेके मुझे लगता है ये इंटरनेट वगैरह की जो जाल बिछे हैं, उन्हीं इसी ज्ञान से इंस्पिरेशन लेके ऐसा साइंस में आविष्कार किया होगा साइंटिस्ट ने, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। और माया और मूल प्रकृति जो हम सबके अंदर है। बहुत सारे हमारे श्रोतागण हैं, दोस्त हैं, जो समझ रहे होंगे कि मूल प्रकृति क्या है, क्योंकि उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया होगा, या उस रास्ते पर होंगे, मेडिटेशन वगैरह कर रहे होंगे। वही ज़रूर वही उन्हीं तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, वही लोग सुनेंगे भी मेरी वीडियो।
जो इसी ऊर्जा में होंगे। तो मूल प्रकृति दो रूप में देखा गया है। माया वह शक्ति है जिसके माध्यम से ब्रह्म सृष्टि कार्य में, यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों, माया वह शक्ति है जिसके माध्यम से ब्रह्म सृष्टि कार्य में अपने वास्तविक स्वभाव को छिपाता है। जैसे भौतिक जिंदगी में हम लोग इतने मशगूल हो गए, इतने मशगूल हो गए हैं कि इसके आगे, इसके पीछे, इसके क्या है, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चल पाता। जिए जा रहे हैं, है ना। ठीक उसी तरह ब्रह्म जो है सृष्टि कार्य में अपने वास्तविक स्वभाव को छिपाता है। ठीक इसी तरह की जो हमारे अंदर तो है, लेकिन हम लोग बाहर में ही इतना उलझे हुए हैं कि किसी के पास ठहरने और रुकने का टाइम नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूल प्रकृति वह शक्ति है जो एक अनभिव्यक्त पक्ष है। देखिए यहाँ बोल दिया ना स्वामी जी ने, मूल प्रकृति वह शक्ति है जो एक अनभिव्यक्त पक्ष है, मतलब जिनको जाना नहीं गया है, नहीं जाना जा सकता है, जो हमारे अंदर हैं, अंदर स्थित है, हमारे ही अंदर है, लेकिन सब उन्हें नहीं जान सकते। यह नाम रूप वाली सृष्टि का उपादान कारण है ना, जो ऊपर से दिया गया है वो कारण है। ये नाम और रूप वाली सृष्टि का ये नाम है, पृथ्वी ग्रह, है ना, नाम है, कोई भी नाम ले लो आप, तो ये इसी स्वरूप का उपादान कारण है। यह वह स्थिति है जिसमें तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं स्वामी जी कि ये तीनों गुण साम्य, एक समान, मतलब तीनों की मात्रा एक समान है इसमें, सत्य रज और तम से ही पोषित हो रही है ये धरती, ये कहना चाह रही है। ये वो उसी स्थिति में यहाँ का मानव, इस धरती का मानव, इस ग्रह का मानव उसी अवस्था में, मानव ही नहीं, ये पूरी प्रकृति उसी अवस्था में तीनों गुणों से पोषित है, तीनों गुणों से युक्त है। इस साम्य अवस्था को अव्यक्त प्रकृति या देवी कहते हैं, और इसी साम्य अवस्था को अव्यक्त प्रकृति या देवी कहते हैं। तीन गुण प्रकृति में पुरुष की अभिव्यक्तियां हैं, मतलब पुरुष जो, ये तीन गुण जो है सत्य रज और तम, ये तीनों गुण जो है पुरुष की अभिव्यक्तियां हैं, उन्हीं के स्वरूप में है। आप एक तरह से आप कह लीजिए ना, उनके स्वरूप में है। लेकिन जब आप आध्यात्म में गहरे उतरोगे ना दोस्तों, तो आपको आप सोल के लेवल पर देखोगे, आप स्त्री और पुरुष करके नहीं देखोगे, आप सोल के लेवल पर देखोगे कि ये अगर आप किसी पुरुष में भी देखोगे तो उसमें भी स्त्रैण गुण आपको मिल जाएंगे, और किसी स्त्री को भी देखोगे तो आपको उस स्त्री में भी पुरुषत्व वाले गुण उभर कर आएंगे। मतलब डिसबैलेंस ही मिलेगा, ज़्यादातर आपको डिसबैलेंस मिलेगा। बहुत कम हैं जिन्हें अपने yin yang ऊर्जा को, मतलब स्त्री और पुरुष ऊर्जा को बैलेंस कर लिया है, संतुलित कर लिया है। वो भी ऐसे नहीं होता, मेडिटेशन के द्वारा ही, आप साधना के द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं, योग के द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार देवी को गुण निधि भी कहते हैं, मतलब गुण धारण करने वाली, मतलब जहाँ से गुण ही निकलता है, इसी तरह हम लोग गुण निधि कहते हैं, वो जो गुण धारण करती हैं। आगे बढ़ते हैं। मूल प्रकृति वह गर्भ है जिसमें ब्रह्म का बीज पड़ने से यह ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। यहाँ कह रहे हैं स्वामी जी कि मूल प्रकृति वह गर्भ है जिसमें ब्रह्म का बीज पड़ने से यह ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। जैसे आप मेडिटेशन में गए, या आप मंत्र जाप लगातार कर रहे हो, अपनी साधनाएं कर रहे हो, योग कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे अपने ऊपर गौर किए होंगे और कर रहे होंगे आप लोग कि आप धीरे धीरे आप लोग बहुत एसेंड होते जा रहे हो, है ना। तो जब हम लोग टच में आते हैं ना, अपने कनेक्शन जब वहाँ से बनाते हैं, ब्रह्म से बनाते हैं, तो एक अलग ही स्पार्क होता है दोस्तों। उनके टच से ही स्पार्क निकलता है, उस ब्रह्म के टच से ही स्पार्क निकलता है। वो आपके गुरु के रूप में हो सकते हैं,
आपके एंजल के रूप में हो सकते हैं, तो केवल रोशनी के रूप में हो सकते हैं। तो वो बीज पड़ने से ही ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। तब आप क्या है कि अगर आपको उस रोशनी ने टच किया है तो तो यह ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। तो आपके अंदर, आपके स्वयं के अंदर एक दूसरा ही सेंस खुल जाएगा, मतलब थर्ड आई आप कह लो, है ना। आपको डाउनलोडिंग्स आने लगेंगे, एक अलग ही ब्रह्म के टच से जो, तो वही बात यहाँ कह रहे हैं गुरुजी कि ब्रह्म का बीज पड़ने से यह ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। तो ये थी मेडिटेशन की मेरी बात। और इसे दूसरा में अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक उदाहरण ये भी है कि धरती पर बहुत सारे बीज अनाजों के पड़ते रहते हैं, चाहे उसे कोई पक्षी गिरा दे, है ना, चाहे वो पानी में बह कर आए हो। तो उस बीज पड़ने से जब बारिश का मौसम आता है तो एक एक बीज कहीं भी कण कण में छिपा हो उस बारिश के मौसम में फूटने लगता है। तो ठीक इसी तरह हम भी जब ध्यान साधना करते हैं तो जब उनका टच आता है ना, ऊपर वाले का जब टच मिलता है, उस ब्रह्म का टच मिलता है, तो एक अलग ही ब्रह्मांड पैदा होता है। मतलब आपकी इंट्यूशन, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब निखर के आती है। तो यही बात स्वामी जी यहाँ समझा रहे हैं कि मूल प्रकृति वह गर्भ है। तो मूल वही गर्भ है, हम लोग वही मूल गर्भ है जहाँ से हम लोग ये जानकारियाँ ले रहे होते हैं, या जानकारियों के तह में जाकर उन चीज़ों को समझ पा रहे होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। मूल प्रकृति में रजोगुण के स्पंदन से उनकी साम्यावस्था विक्षुब्ध हो जाती है। मतलब रजोगुण जब प्रकृति में जब रजोगुण के स्पंदन से, उनके टच से, उनकी साम्यावस्था जो वो साम्यावस्था में रहती है वो विक्षुब्ध हो जाती है और विभिन्न अनुपातों में गुणों का मिश्रण विभिन्न रूप धारण करता है और सृष्टि शुरू हो जाती है। ऐसे ही तो सृष्टि शुरू हुई है दोस्तों। क्या कहा जाता है इस धरती को? माया। ये धरती माया है। यहाँ पे माया अपना खेल खेलती रहती हैं, है ना। तो इसमें वही बात आ गई कि मूल प्रकृति में रजोगुण के स्पंदन से, रजोगुण जब जैसे ही है रजोगुण, तमोगुण तो टोटली डार्क, आपके डार्क साइड से रिलेटेड है, लेकिन रजोगुण और सतोगुण, है ना, और तमोगुण भी, ये तीनों गुण मिलाकर तो जो भी क्रिएट होता है वही तो माया और महामाया, ये धरती पूरा ये नेटवर्क जाल बना हुआ है और लगातार लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, कर रहे हैं, उसी मतलब एक साइकिल में घूम रहे हैं। तो ये जो है विभिन्न रूप धारण करता और सृष्टि शुरू हो जाती, तभी तो ये नाटक शुरू हो जाता है ना दोस्तों। शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर अब उससे शादी से पहले भी देखिए लड़का लड़की को देखने जाना, है ना, बहुत सारे विधि व्यवहार करना, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर ये झमेले, फिर वो घर बनाना, फिर बच्चे की शादी करनी, मतलब सृष्टि शुरू हो जाती है। यही यहाँ की सृष्टि है। और आगे कहते हैं गुरुजी, 3 गुणों के विभिन्न संयोगों और प्रतिक्रियाओं से विभिन्न नाम रूप वाले ब्रह्मांड की लीला संचालित होती है। मतलब विभिन्न रूप वाले 3 गुणों के विभिन्न संयोगों से और प्रतिक्रियाओं से, जैसे कोई भी आप केमिकल, अगर केमिकल को किसी केमिकल से आप अगर वो करते हैं, मिलाते हैं, तो उससे जो रिएक्शंस होते हैं, तो वो जो चीज़ आप लोग प्रयोगशाला में जो बनाते हैं, तो उसी तरह रिएक्शन हो गए। जब रिएक्ट होता है तो पदार्थ अलग अपना रूप लेता है ना, अलग अलग सा। तो वही चीज़ यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि 3 गुणों के विभिन्न संयोगों से, 3 गुण भी जो है, 3 गुण सत, रज और तम, ये तीनों के विभिन्न संयोगों से और प्रतिक्रियाओं के विभिन्न नाम रूप वाले ब्रह्मांड की लीला संचालित होती है। पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होकर जगत का नियंत्रण और निर्देशन करते हैं। तभी तो हो गई ना यहाँ माया वाली बात क्लियर कि ये भी धरती, ये भी मैट्रिक्स, जितनी भी हैं दोस्तों, सभी माया और शिव और शक्ति का ही खेल है, जिसमें माया जो
त्रिगुणात्मिका है, सत रज और तम, ये इन तीनों के साथ मिलकर जो रिएक्शंस कर रही है उससे हमारा पृथ्वी, आप जितना दूर जाओ, जितने भी स्वरूप, अलग अलग परिवार देख लो, अलग अलग जगह देख लो, अलग अलग जगहों के अलग अलग नियम देख लो, अलग अलग राष्ट्र देख लो, तो यही नियंत्रण और निर्देश करते। तो ऐसे ही आगे पृथ्वी बढ़ रही है और संचालित हो रही है पुरुष और प्रकृति के साथ मिलकर। तो दोस्तों आज का एपिसोड खत्म है, देवी और सृष्टि, और अगले एपिसोड में हम लोग देवी की अभिव्यक्तियाँ जानेंगे, कितने तरह की और कितने स्वरूप की देवी की अभिव्यक्तियाँ क्या क्या हैं। और बने रहिएगा। देवी के बारे में हम लोग सारा कुछ जान समझ कर हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग आए जीवन, अपने दैनिक जीवन में जो शिव और शक्ति का कार्य क्या है। शिव और शक्ति को आप प्रत्येक मानव, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक पुरुष में वो वास करते हैं, और जितनी लीला हो रही है उन्हीं की माया और महामाया से हो रही है, यानी 10 महाविद्या हैं और माया अपने गुणों के साथ विद्वान है। तो इन गुण से क्या होगा कि साधकों को या जो जिज्ञासु हैं उनको बहुत समझने में मदद मिलेगी कि आखिर देवी की अभिव्यक्तियाँ क्या हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उन लोगों को हेल्प मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं आपसे फिर अपने अगले वीडियो पे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। कमेंट करना मत भूलिएगा आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। ओम नमः शिवाय।